नागपुर में काफ़ी आपका अभी अ, चल ही रहा था, जैसे ये सब काम चल रहा था, अनेक लोगों के संपर्क में आप आए, अनेक संस्थाओं से जो जुड़े थे, तो किन महानुभवों के साथ आपने काम किया, उनके बारे में जानना चाहेंगे। यहाँ आके मैंने पहले हर किसी से परिचय करना कैसे है नागपुर के लोगों के साथ, तो मैं उनके साथ कुछ प्रोग्राम किया है, उनके प्रोग्राम में शामिल हुई थी। जैसे अब यहाँ नाफड़े मैडम थी, साधना ताई नाफड़े, डॉक्टर साधना ताई नाफड़े, काफ़ी उनके साथ मैंने संस्कार भारती के इसमें भी काम किया। हम लोगों ने मिलकर भी कुछ चीज़ें उनके विद्यार्थी हमारे विद्यार्थी बना के नृत्य किया। दूसरा मदन पांडे जी हैं, मदन पांडे जी के साथ भी बहुत काम किया, बार बार दूर जाके बच्चों के साथ भी डेवलप किए अलग अलग प्रोग्राम। और मुखर्जी सर थे यहाँ, एक दूसरे से परिचय इनका, तो इन लोगों से तो मेरा परिचय तो हो ही गया था, पर जो बात नहीं करते अपने से उनके पास भी मैं जाके आई। पर प्रोग्राम नहीं हुआ, पर मुखर्जी के साथ एक शंकर जी का प्रोग्राम किया। उनकी स्टूडेंट थी, एक थी वंदना भागवत, मैं पार्वती बनी थी और वो शिव जी बने थे। ऐसा छोटी छोटी घटनाओं से, पर क्योंकि वो भी कड़क मिजाजी थे, बहुत ज्ञानी आदमी थे मुखर्जी सर। तो उनके बहुत ग्रैंड शोज होते थे, वो भी देखा मैंने। मुकद्दम सर एक थे, एनर्जेटिक, नागपुर के एनर्जेटिक डांसर। इतना उम्र होने के बाद भी नृत्य के प्रति लगाव उनका देखा मैंने। दूसरा कौन है, और किशोर हम्पी होली, उसके साथ भी एक तो स्कूल में काम करने का मौका मिला। दुर्गा झाली गौरी में हमने दोनों ने साथ काम किया, और वो तो मेरे साथ काफ़ी यंग है, पर उसको मैंने मधुबन में राधिका नृत्य भी सिखाया था। एक बार जब वो यंग था तब आया था, और मैं भी नागपुर में नई थी, ऐसा हमारा परिचय हुआ। उसको भी इनाम मिला उसमें। वो भी एक होनहार कलाकार है। हाँ, और मीरा चंद्रशेखरन के साथ, उनके पास तो मैंने भरतनाट्यम सीखा। मोहन बोड़े से मैंने ओडिसी सीखा, क्योंकि ये सब विधाएं मालूम होनी चाहिए। ये मेरी दूसरा रत्नम जनार्दनम, उनके साथ गणेश फेस्टिवल में एक नृत्य सादर किया, उनके स्टूडेंट और हमारे स्टूडेंट ने। तो ऐसा काफ़ी लोगों से नागपुर में मेरा अभी काफ़ी, यहाँ अपना यूनिवर्सिटी के पाटिल सर थे, हाँ, वो हमेशा प्रोत्साहन देते थे, बहुत से इसमें परीक्षक करके मुझे बुलाते थे और स्पर्धाओं के लिए आमंत्रित करते थे। खूब सारी नाटिकाएं भी आपने, संस्कृत नाटिकाओं का भी दिग्दर्शन आपने किया है, और वो कथक के अंग से आपने उसको केवल अंग विक्षेप या हस्त संचलन नहीं, तो ताल के माध्यम से भी वो दिग्दर्शित किया। बहुत मेरे लिए सुखद अनुभव। एक तो मैं पहले बता दूं कि दुर्गा झाली गौरी करने का, संजय पेंडसे जी के साथ काम करने का मौका मिला मुझे। और क्योंकि दुर्गा झाली गौरी एक बहुत अच्छा ड्रामा है, अब पुणे बॉम्बे का फेमस ड्रामा है, उसका डिटेलिंग मेरे को याद नहीं आ रहा है। पर जब से मैंने वो देखा था, तब मैंने मन में सोचा था कि कभी मुझे अगर ये हैंडल करने को मिलेगा तो मैं ना नहीं बोलूँगी। अच्छा। और भगवान ने ना मेरी ऐसी छोटी छोटी इच्छाएं बहुत पूरी की हुई है। अच्छा। इसलिए मैं अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ। भौतिक सुख का नहीं मुझे मालूम, पर ये जो कलात्मक सुख मुझे मिला है, हाँ, इससे बड़ा और सुख क्या हो सकता है कि संस्कृत के प्रज्ञा भारती श्री वर्णेकर जी, वो परिचय अलग, वो मेरे पिता के मित्र भी थे, मेरे ससुर जी के भी मित्र थे, हमारे एरिया में रहने वाले थे। काकू भी हमारी आई की मैत्रिण थी, वो बात अलग। पर उनका जो उन्होंने सीता निर्वासनम ये लिखा था, और उन्होंने भी काफ़ी जगह पे घूम के आने के बाद वो बोलते थे कि आप नृत्य में क्यों नहीं काम करते हो, संस्कृत गीतों पर क्यों नहीं काम करते हैं, संस्कृत साहित्य को आप आगे बढ़ाइए। तो उन्होंने नागपुर में अधिवेशन था, तो शायद कुछ, तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है, तुम करोगे क्या? मैंने कहा जरूर करूँगी। और मेरे को तो ये सब चैलेंजिंग काम करने का शौक ही था। खुशी
कुछ नया करने को मिलना चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि ना एक बात बताऊं क्या, संयुक्ता पणिग्रही को ऐसे सब मिलने जाते हैं प्रोग्राम देखने के लिए, बात देखने के बाद जैसे संयुक्ता पणिग्रही को कोई मिलने आए थे और वो बोले थे उसको कि संयुक्ता मैं तुम्हारा हर प्रोग्राम देखने आता हूँ। क्यों बोलते, क्योंकि तुम हर बार कुछ नया करती हो और ये गांठ मैंने बांध के रखी थी। देखो हम कहाँ से छोटी छोटी बात की गांठ बांध लेते हैं ना, बराबर, तो उस हिसाब से हम चल सकते हैं। सही है। और कितना मतलब यही आके वर्णेकर जी आते थे, उनका साहित्य पढ़ती थी मैं, उनके यहाँ घंटों जाके थे बैठती थी। एक एक मेरा, क्योंकि मेरा तो 9वीं में संस्कृत चला गया था, उसके बाद मैंने पढ़ा नहीं था संस्कृत, तो वो भाषा लिखती थी, उसका शाब्दिक अर्थ लिख लिख कर एक पेज पर उनकी पुस्तिका में, डायरी में, और वो सादर करना, पहले अपने ऊपर विचार करना, फिर दूसरे से सादर करवाना। हाँ, क्योंकि उनकी सोच को बढ़ाना। तो ऐसे बहुत से मजा आया सीता निर्वासनम में। सीता मैं ही बन गई, मेरे छोटे क्षमा क्षितिज थे तो वो लवकुश बने थे। और संगीत तो उनके वर्णेकर जी के प्रेमी लोग हैं, उन संगीत देने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया मुझे, क्योंकि ऑलरेडी संगीत दिया हुआ था। और मैंने कहा कि आप रेडी संगीत रहे तो मैं बिठा सकती हूँ, ड्रामा उसको ड्रामेटाइज और नृत्य मैं कर सकती हूँ। तो इससे बड़ा, और मैं बार बार पूछती कि आपको समाधान है कि नहीं। इससे बड़ा समाधान कि जब खुद लेखक अपनी कल्पना से जब कुछ लिखता है और जब उसको साकार होते हुए देखता है और वो उसको वाहवा देता है, तो इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। और वो उन्होंने बोला कला एक यज्ञ है, यज्ञ बार बार आहुति देनी पड़ती है, और कोई भी आओ और उसका आस्वाद लो, प्रसाद लो वहाँ पे। उनके विचार तो ये मेरे धन्य मैं मानती हूँ। वैसे ही और प्रेक्षकों ने भी बोला आप संस्कृत में माहिर हो क्या? मैंने कहा नहीं, मतलब वो संस्कृत की शब्दों की, संस्कृत की भाषा कुछ अलग है ना। हाँ। उल्टा बोलती है कभी। हाँ। सेंटेंस उल्टा जाता है। मैं वहाँ गई थी मैं वहाँ, ऐसा संस्कृत की भाषा में ऐसा चलता है। तो और कितने छोटे छोटे शब्द का कितने अर्थ होते हैं कितने संदर्भ में, तो वो बारीकियाँ मैंने समझ के, क्योंकि तब मैं नौकरी नहीं करती थी, घर में ही रहती थी ना, और घर से ही मुझे लगता था घर और कला और बच्चे, अपना संसार ये देखना है, और बाकी कहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं। दूसरी ऐसा शॉपिंग करना और ये करना मेरा शौक ही नहीं था, और इसमें ही इतना समय जाता था कि दूसरी चीज़ें सोचने का ही समय नहीं मिलता। रोटी करते करते मेरे को ये सब कल्पनाएं सूझती, बर्तन धोते धोते, कपड़े धोते धोते जब नई चीजें मिलती तो मैं ये काम भी क्यों छोड़ूं। इसलिए घर का काम भी मेरे को कभी बोझा नहीं लगा है। क्योंकि वही एकांत मिलता है अपने को सोचने के लिए, और कुछ भी करते उसी समय नाच के देख लो, अपनी छाया है बताने के लिए या शीशा है बताने के लिए। और सीता निर्वासनम किया, उसमें भी तुमने भाग लिया था, बहुत मजा आया उसमें, और क्योंकि कपड़े बदल के आना था तो मैंने बोल दिया था कि जब तक मैं ना आऊँ तुम नाचते रहना।